हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है भाई? देखो, यूक्लिड मतलब साइंटिस्ट, और वही जो तरीका उसने दिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो डिवीजन का तरीका दिया, उसका कुछ इस्तेमाल करके एल्गोरिदम मतलब क्या होता भाई? ये अल ख्वारिज़मी एक पर्शियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एल्गोरिदम दिया था। मतलब किसी भी चीज को काम करने के लिए क्या होता है? एक मेथड होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो आपको एमबीबीएस करना है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट भाई इंसान पैदा हुआ उसके बाद डायरेक्ट एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं क्या? अरे उसको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी साइंस पढ़ाते, फिर उसके बाद जो है वो उस लायक होता है तब जाके उसको एमबीबीएस में डालते। तो कोई कहीं ना कहीं किसी चीज को करने का एक सीक्वेंस होता है, वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है। तो बस यूक्लिड ने क्या किया? एचसीएफ निकालने के लिए, खासकर दो नंबर के बीच में एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको निकालने के लिए इसने जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स दिया। बस इतना ही यार, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने से कुछ फायदा होने क्या वाला है। तो कुल मिला जुलाकर अगर कहीं भी लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो समझ जाना कि भाई वही सेम तरीका लेमा का इस्तेमाल करके, जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी का इस्तेमाल करके हमें क्या काम करना है भाई? एचसीएफ निकालना है दो नंबर के बीच में। तरीका क्या है अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक जो है डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं और उसी से मैं समझा दे रहा हूं भाई कैसे किया जाएगा। पहले तो आप जो पहले से जानते हैं उसकी बात मैं कर लेता हूं। देखो, एक क्वेश्चन में लेता हूं, फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ऐसे लिखा रहेगा, फाइंड, क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल समझा दूं तो वो बात पूरी क्लियर हो जाएगी, काहे को टाइम पास करे भाई। फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम रहेगा। ईडीए मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 135 एंड 225। और ऐसे आपके बुक में भी जाओगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है भाई ये 1.1, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, 135 एंड 225। इसका आपको क्या बताना है? एचसीएफ बताना, लिखा भी है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है। ओके, अब आपको जो पुरानी बात जानते हो, एचसीएफ निकालना मतलब भाई पुरानी बात जो आप पहले से जानते हो। क्या काम करते थे? 135 लिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 5 टू 10, 13, 5 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, यही तो करते थे भाई। तो अब यहां पर 225 लिया, पुराना वाला तरीका, 5 लिया, 5 को 4 से किया 20, 2 5 5 5 9 3 3, ये हो गया ना भाई। अब आप कैसे लिखते थे इसको? इधर 135 बराबर क्या हो गया भाई? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 225 ये कितना ले लिया? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके भाई, ये बहुत सिंपल, जो आप पहले से 9th 8th में जो भी करते आ रहे हो एचसीएफ निकालना, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर आपके एग्जाम में दे रखेगा कि फाइंड एचसीएफ ऑफ ये मान लो दे रखा है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तब तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर दे रखा है फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये वाला इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन अगर दे रखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, तो आपकी मर्जी वहां पर चलेगी, जो दिल करेगा जो मेथड इस्तेमाल कर लोगे। सवाल ये है फिर जो है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का क्या यूज है? ज्यादा बड़ा यूज है क्या? हाँ, अगरचे दो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एचसीएफ निकालने के लिए, याद रखना। तो ये बेस्ट तरीका होता है। तो कुल मिला जुलाकर ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने रिमाइंड करा दिया ताकि आपको ये आगे काम भी आएगा। और हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था भाई कि फाइंड द एचसीएफ बिटवीन ये। अब आपको कुछ भी उसमें नहीं दे रखा था, तो आपकी मर्जी वहां पे चलेगी, जो दिल करे वो मेथड इस्तेमाल कर लो। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहे हैं। नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है टाइप नंबर 3 वही है, टेंशन मत लो।
ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इससे वाकिफ हो, पहले से जानते हो। तो अब अगर देखा जाए एचसीएफ, अगर देखा जाए क्या होगा भाई, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें है वो जिसमें रहे उसको लिख लिया। एचसीएफ अगर देखा जाए भाई तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में रहे 5। अब इसमें 5 तो कोई है नहीं, इसमें एक 3 है, यहां भी एक 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो टोटल यहां पे एक 3 और यहां पे भी दोनों में 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 15 या 45। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर आपको 45 आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया। ओके, ये तो बात हो गया भाई जो बचपन में आपने पढ़ा था। एलसीएम के लिए क्या काम करते थे, ये बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते, एलसीएम निकल जाता था। ये तो एलसीएफ एलसीएम इससे दोनों हो जाता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन याद रखना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सिर्फ एचसीएफ होगा, एलसीएम बिल्कुल ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स बताया। ये नंबर छोटे छोटे हैं तो इसको आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, लेकिन बड़े मेथड में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो एल्गोरिथम ये आसानी से हो जाता है, और इसने एक तरीका बताया है एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया मेथड वन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ भी नहीं रखेगा तो फौरन, अगर ये मान लो गायब है, लिखा है फाइंड द एचसीएफ, तो हमेशा ये वाला इस्तेमाल कर लेना, या जो पहले से आप तो ये पहले वाला है यार, बहुत पुराना जमाने वाला, या फिर अभी मैं बताने जा रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब उससे कैसे करोगे यार, तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1, मिटा दो भाई, मेथड नंबर 1 हो गया, ये जो आप पहले से जानते हैं, और ये इस पर बेस्ड 100% क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं बोला ना ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है आपका, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया हुआ है, जो कि नेक्स्ट जो टाइप नंबर 3 है उसमें मैं उसी का बात करूंगा पूरा, तो अभी से वाकिफ रहो। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके ये एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसका सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। देखो सोल्यूशन क्या है भाई, अब जहां पे आएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू, क्या है भाई, ये रट के थक गए होगे ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने क्या पढ़ा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है लेस देन b होगा और ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होगा। ये बात बहुत पुरानी सी है, ये चीज हम लोग अच्छे से पढ़े भाई, कोई भी दो नंबर को डिवीजन का डिवाइड करके ये रिलेशन निकाला था, किसने भाई, किसने निकाला था, यूक्लिड ने। अब आपको इसका क्या कैसे, यही सेम मेथड सेम तरीका इस्तेमाल करके इसको कैसे करना है, आपको क्या करना है, हमेशा बड़ा वाला नंबर ले लेना है। कितना भाई सॉल्यूशन में है, अब यहां पर क्या करोगे, बड़ा नंबर ले लोगे 225। अब देखोगे कि 225 को कैसे 135 से रिलेशन क्या है, तो 225 को अगर डिवाइड किया जाए, देखो डिवाइड किया जाए भाई, तो ये 135 इंटू 1 आएगा और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, ऐसे दिमाग में रखो 225 को 135 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 1 बाहर जाएगा तो 135 इधर रहेगा ना भाई, और ये 225 ये हमारा जो है डिविडेंड है ना, और ये डिवीजन है, तो ये 1 बार जाएगा 135 हो जाएगा, ये 0 और ये कितना है 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, और ये 90 हो गया भाई, अब ये 90 हो गया, तो ये प्लस 90 बचेगा। अच्छा ओके, अब मैं दोनों एक साथ में बता रहा हूं, अभी देखना ध्यान देना। अब क्या काम करना है, ये वाली चीज को यहां पे उठाना है, ये फिर से यहां पे बड़ा कौन सा है भाई 135, ये इसको लेना है, ये वाले को हमेशा 135, इसको डिवाइड करना है 90 से, तो कितने में आ जाएगा 90 प्लस 1 और 45 नहीं बचेगा भाई। तो यहां पर देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, सेम 90 को यहां पर 135 से डिवाइड कर रहा हूं भाई, 90 को 135 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 91 जा जाएगा 90 और कितना हो जाएगा 45 बचेगा भाई। ओके 45 बचा। अब फिर से ये 90 को उठाओगे, 90 को उठाओगे तो 45 से 2 टाइम जाएगा, लेकिन रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा। फिर से इसको 90 उठाओगे और ये 2 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आए तो जो डिवीजर जो होता है बेटा, ये जो डिवीजर आया ना, यही तो डिवीजर था, यही तो हमारा डिवीजर था, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो मैंने एक साथ में 2 मेथड बता दिया,
चाहो तो ये लिख लिया करो, दोनों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही है। ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, जो पसंद आए वो कर लो। अच्छा देखो ना, बार बार बी क्यू प्लस आर आ रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, यूक्लिड ने बोला कि अगर आप क्या करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके जब बड़े वाले नंबर को लो और उसको मल्टीप्लाई, उसको इसी फॉर्म में बनाओ, और जब तक ऐसे करते रहो जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी वहां पर डिवीजर होगा वही उसका आंसर होगा। तो ये जब 0 आ गया तो जो डिवीजर था वही आंसर हो जाता है, वही एचसीएफ होता है। और मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया भी, अभी जस्ट हमने 3 तरीका बता दिया। एक तो भाई हमारा हो गया कौन सा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके, तो ये भी तो बहुत ज्यादा ही आसान दिख रहा है यार, एक बार में हो जाता है। दूसरा उसी का रूप है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, चाहो तो आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये वाला लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है कितना इतना आ रहा है, तो बाजू में ये भी करते रहो। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके। और उससे पहले मैंने जो शुरुआत में समझाया भाई, वो क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का नहीं, वहां पे क्या था भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके, जो बचपन में आप करते थे वही वाला। तो हमने 3 तरीके से बता दिया, 1, 2 और उससे पहले जो 3, बस तीनों में एचसीएफ कितना आया, 45 आया कि नहीं आया। तो बस यार इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर। 2 नंबर दे रखेंगे और बोलेगा भाई इनके बीच में क्या है, आप जो है एचसीएफ निकालो, तो आसानी से निकाला सकता है। सेम तरीका, सेम मेथड, सेम सब कुछ है, कुछ भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया और उसको सब तरीके से बता दिया भाई, क्योंकि एचसीएफ निकालना ही रहेगा, इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में कुछ भी और बेस्ड आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ आया है एचसीएफ निकालने के लिए। उसी पर सेम बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ है 2019 में सीबीएसई में, आपका आया हुआ है भाई, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, या एल्गोरिदम बोल दो, फाइंड एचसीएफ बताना है भाई, एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314, ठीक है। आपको क्या बताना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम क्या बताना है, एचसीएफ बताना है 612 और 1314। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करोगे तो 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इस्तेमाल करो। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखेगा तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन अगर बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो प्राइम का इस्तेमाल करना। अगर बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो ये भाई ये इसीलिए ही है एचसीएफ निकालने के लिए, तो बस तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही इस्तेमाल करना है। तो अब कैसे करना होगा, मैंने बताया भाई, सॉल्यूशन लिखोगे और एक ही तरीका अपनाओगे, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू, ऐसा लिखोगे, सेम तरीका यार, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ा है भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r है वो लेस देन b होगा, ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। अब आपको कुछ भी तरीका नहीं, टेंशन कुछ नहीं लेना है, 1314 को लेना है इधर और देखना है कि 612 से कितने बार जाएगा, 612 से ये कितने बार जाएगा भाई, बस उतना ही काम करना है। तो आपको अगर लग रहा है यार ये कैसे जाएगा भाई, यहां पर लो 1314 और यहां पर क्या है, ये देखो भाई 612, देखो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, वैसे दिख रहा है चूंकि 1200 हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, तो 2 4 जा 8 है ना, सॉरी यहां पर लिखना था, यहां पर क्या है 1314 612। तो आपको क्या काम करना है भाई, यहां पर सिंपल तरीका, 2 बार जाएगा तो 2 2 जा 4, फिर कितना है 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, अब कितना हो जाएगा 1224, 4 में से 4 गया 0 और ये क्या हो जाएगा 11, इसको लेगा 11 में से 2 गया 90 बचा, तो मतलब ये 2 बार जाएगा प्लस 90 बचा। तो चाहो तो ये भी मेथड मैंने बोला इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जाम में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये दिखने में आ रहा है एकदम साफ साफ। उसके बाद अब फिर क्या काम करना है, मैंने क्या बोला भाई, यही उठाना है 612 उठाना है और इसको देखना है कि 90 से कितने बार जा रहा है। तो ये 90 से 7 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 630 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ये तो पक्का है। अब कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है यार, आपको क्या है 612 ही तो लेना है, इधर वाला हमेशा लेना है। अब ये कितने जाएगा, 6 बार जाएगा तो 540 हो जाएगा, अब ये 2 बचेगा भाई। अब यहां से क्या है 11 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, तो ये 72 बचा। अब आपको क्या काम करना है, फिर से ये उठाना है, हमेशा यही तरीका 90 उठाना है। अब ये 90 इज इक्वल टू 72 से एक बार जाएगा भाई, 72 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना
तो यही 90 उठाना है यहाँ पर, और ये कितने से वो एक बार जाएगा 72, बचेगा कितना यार, 18 बचेगा ना, 18 नहीं बचेगा, ये 18 बचेगा, यहाँ पर 18 बचेगा भाई, घटा दिया करना यार, कौन सी बड़ी बात है। अब क्या काम करना है, फिर से 72 लेना है और ये देखना है कि भाई 18 से कितनी बार जाएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 72 प्लस 0 हो जाता है। अब भैया जहां पर मैंने बोला ये रिमाइंडर 0 हुआ, समझ जाओ कि यही एचसीएफ है, ये क्या होगा, यही एचसीएफ है। ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, यूक्लिड ने, इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता। मतलब एक वेल डिफाइंड स्टेप को फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। यहां पर भी सेम कहानी होता, आपको 18 को 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 82 को 72 से, तो अब क्या होता भाई, 18 4 जा 72, यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता, तो फिर आपका जो आंसर आता एचसीएफ वो क्या हो जाता भाई 18, तो एचसीएफ हमारा 18 हो गया। तो अगर चाहो तो आप इसको इस्तेमाल करो, चाहो तो इसको, लेकिन ये मैं प्रीफर करता हूं क्योंकि इसमें पूरा दिखता है अच्छा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन आपको लगता है यार कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या है, आपकी आदत ऐसी पड़ी हुई है कभी भी डिवाइड करने की 2 नंबर को, और ये 5th 6th से करते हो, तो ये आपके लिए आसान है। तो चाहो तो यार राइट साइड में रफली इसको कर लिया करो, वही पूरा यहाँ पे छापा करो, पूरा कॉपी पेस्ट करो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताओ इससे रिलेटेड, इससे हटकर और क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं भाई। बार बार जितना भी क्वेश्चन अभी तक आए आप चेक कर लेना, यकीन ना पड़े चेक कर लो, पूरा एचसीएफ यही 2 नंबर के बीच में निकालने बोलता है। हाँ, अब सवाल ये, तो एचसीएफ तो मिल गया, ये सब पहला आप जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, आराम से हो जाएगा। सेम मेथड, सेम जो है वे अपनाना है। लेकिन आपके एग्जाम में कुछ हटकर भी आया है जो आपके एक्सरसाइज में तो नहीं दे रखा है। वो क्या है भाई, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693 आया हुआ है। देखो 3 नंबर का, और ये कितने बार आया है, 2013 में, 2016 में, 2019 में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 3 नंबर का एचसीएफ निकालना, अब क्या होगा, 3 नंबर का एचसीएफ निकालना। तो अगर वही बता दूं तो ये पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो 3 अगर आ जाए तो कैसे इस्तेमाल करेंगे यार, 2 तो बताया था भाई यूक्लिड ने, तो 3 कैसे जनरेट किया गया, तो 3 का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। हालांकि आपके सिलेबस में जनरली नहीं दिखेगा कहीं, लेकिन सीबीएसई एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, मतलब कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। और ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं थोड़ा सा बड़ा मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा इसको ही करा दूं पहले। ठीक है, बाकी तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जो 3 से रिलेटेड आए थे, तो मैं पहले इसको करा दे रहा हूं। 3 बार आ चुका है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, तो इसको कर ले रहे हैं। तो यहां पर 3 नंबर दे दिया है, एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ। अब देखो क्वेश्चन है 3 बार आया हुआ भाई, 13, 16 एंड 19, उसके मतलब लगता है 23 में भी आ जाए, है कि नहीं। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। अब देखो ये दे रखेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर नहीं दे रखता तो काम खत्म हो जाएगा, चाहे 5 लोग का बोले। तो हम क्या काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक निकालेंगे, उसमें देखेंगे तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, काम हो जाएगा। लेकिन ये बोला है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, तो अक्सर बच्चे क्या है, सिर्फ 2 के बारे में जानते हैं कि 2 के बारे में करने के लिए वही तरीका मैंने बता दिया, डिवाइड करते जाओगे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे वाकिफ नहीं है, और इससे वाकिफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो भाई दिक्कत में तो पढ़ना ही पढ़ना है अगर चाहे आप नहीं जानोगे। तो 3 नंबर के बीच में एचसीएफ कैसे निकालेंगे, नंबर दे रखा है 441, 567, 693। ठीक है, ये 3 नंबर दे रखे हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या काम करना है भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर कैसे किया जाएगा ये तरीका बता दे रहा हूं। आप समझो कि ये नंबर है ही नहीं, सिर्फ 2 बड़े नंबर ले लो। 2 बड़े नंबर कौन है, ये है और ये है, देखिए ना, ये और ये है। आपका तरीका ये तरीका है खाली, बस ये तरीका बता दिया जाए तो बाकी तो फिर से वही बन गया। ये समझ लो जब 3 नंबर रहेगा तो समझ जाना कि समझ लो ये 2 बार एचसीएफ निकालना है। पहले ये दोनों नंबर ले लेना हमेशा। तो हमने क्या भाई, फर्स्ट फिर से वही लिखोगे, सोल्यूशन में जाओगे और लिखना है भाई कौन सा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो, जहां पर आर जो है लेस देन बी है, ग्रेटर इक्वल देन 0 है। इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखना है। अब क्या काम करना है, पहले 2 नंबर लेने हैं, कौन सा भाई, 693, और उसको बराबर क्या करना है,
5 6 7 से कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, प्लस बचेगा कितना भाई। तो अब ये चीज करना है, बचेगा कितना, तो हम क्या काम करेंगे, अरे यार वही सेम तरीका, यहां पर जाएंगे 693, इसको डिवाइड हो रहा है किससे, 5 6 7 से, एक बार जाएगा 5 6 7, इसमें से घटाओगे 13, 13 में से 7 गया कितना भाई, 6 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 6 गया कितना 2, और ये कितना 126 126, ये 126 हो जाएगा। सिंपल है, यहां पर लिख दिया करो वैसे ही सेम। अब भाई ये वाला लोगे 5 6 7 और देखोगे कि 126 से कितने बार जा रहा है, ये 126 से कितने बार जा रहा है भाई, तो 126 से कितने बार जाएगा, यहां पर देख लेंगे भाई, ये जो हमने ले लिया इसको अभी 5 6 7 लेंगे, 126 से मतलब समझ लो 125 से 4 बार जाएगा आराम से, ठीक है। 5 बार तो जा ही नहीं सकता है, 5 बार जाएगा नहीं भाई, क्योंकि 125 बचे कितना हो जाएगा 625, और ये क्या है 26 है, तो कितने बार जाएगा ये कितने बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 6 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये 4 टाइम्स ही जाता है, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा। तो फिर कितना बचेगा भाई, 4 6 जा 24, और 4 2 जा 8, और कितना हो जाएगा 2 10, एंड 4 1 जा 4, और एक कितना हो जाएगा 5। तो देखो ना, आप ऐसे करके देख लोगे यार। फिर 7 में से 4 गया कितना भाई 3, और ये 6 हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहां पर पता चला 4 बार जाएगा प्लस 63 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब क्या काम करोगे, सिंपल 126 ले लोगे भाई, कितना 126, बार बार ये लोगे। अब देखोगे यार वो 63 से कितने बार जाएगा, 126 63 से कितने बार जाएगा भाई, लगभग 2 गुना। देखना यहां पे ऐसे कर लो भाई, यहां पर कितना ले लिया 126, और ये देखेंगे कितने बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो ऑटोमेटिक 126 ही होगा, 0 हो गया, 0 हो गया। उसके मतलब एचसीएफ इन दोनों के बीच में आ गया एचसीएफ 63, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब एचसीएफ आ गया इन दोनों बीच के नंबर का, इन दोनों का नंबर का एचसीएफ आ गया, कितना आ गया भाई, एचसीएफ ऑफ 5 6 7 एंड 693 कितना हो जाएगा 63 हो गया। अब आपको कुछ तरीका टेंशन नहीं लेना है। अब समझ लो कि आपके पास फिर से 2 नंबर हैं, क्या काम करना है, एचसीएफ मिल गए ना, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब नाउ एचसीएफ बिटवीन क्या है भाई 63 एंड 41 निकालना है। अभी क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 63 एंड 441 निकालना है, एंड 63 एंड 441 निकालना है। आपकी 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ऐसे ये तो थोड़ा सा बड़ा दे रखा है नंबर, आपके छोटे छोटे नंबर दे रखता है, उसको निकालना होता है, बहुत आसानी से निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं है। अब फिर से यार 441 ये लेंगे, इधर 63, इधर क्या लेंगे भाई 441, और ये क्या हो जाएगा 63 से कितने बार जाएगा ये देखेंगे भाई। तो वही सेम तरीका, आप चाहो तो फिर से यहां पर अलग से लिखोगे, कितना भाई 441 को कितना 63 से जाना है, तो कितने बार जाएगा भाई 6 है, मतलब 60 है, तो 60 को कितने बार जाएगा, 7 बार करोगे तो 42 है कि नहीं, 7 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा कि नहीं, 7 बार, क्योंकि 6 7 जा कितना होता है 420, 8 बार जाएगा तो 6 8 जा 48, 480 बन जाएगा। तो 7 बार तो एकदम साफ साफ जा रहा है। कैसे क्या करोगे भाई, 7 3 जा 21 ये हो जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42, 42 और 2 44, ठीक है। डायरेक्ट आ गया क्या भाई, ये तो डायरेक्ट 0 0 आ गया यार, ठीक है, ये तो 0 0 आ गया डायरेक्ट 63 इंटू 7 प्लस 0, तो यार ये तो साफ पता चल गया। अभी क्या, जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए वही एचसीएफ होता है, तो पता चला एचसीएफ आ गया 63। तो अभी एचसीएफ ऑफ पूरा 441, 5 6 7, 693 ये आ गया 63। ये तो एक बार में ही आंसर आ गया, नहीं तो आपको फिर स्टेप वही सेम फॉलो करना होता। जब रिमाइंडर 0 हो जाता वही एचसीएफ होता, तो वही एचसीएफ कहलाता है। पहले बड़े 2 नंबर को लेना है, वहां से एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ नंबर वो दोनों लेने हैं, लेकिन उसमें से जो बड़ा होगा फिर से उसको डिविडेंड ही रहेगा, और बाकी डिवीजन के फॉर्म में तोड़कर आराम से निकल जाएगा। बताओ, ये आया हुआ है 3 बार सीबीएसई में, डिफिकल्ट है तो बता दो भाई, ये 3 बार आया हुआ है। अब इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड कोई भी एचसीएफ आज तक नहीं आया है, और कहीं भी आप बुक में देखोगे सारे के सारे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है सिर्फ डबल वाले हैं।
तो इसके अलावा कुछ भी आपको बताने के लिए नहीं बचा है मेरे लिए भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो यही 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली ये आपका 3 नंबर वाला भी आ जाता है, 3 नंबर्स वाले, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं लोगों को, लेकिन ये समझ लो कि ये 2 बार करना है एचसीएफ। बाकी इसके अलावा कोई भी सिस्टम मेथड नहीं है और भी कुछ क्वेश्चंस इसके अलावा है ही नहीं भाई। टाइप्स ही नहीं बन पाते क्योंकि एचसीएफ ही निकालना है, तो और क्या टाइप्स बन सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो नंबर 3 यानी टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में इसी तरीके से। बस मजे करते रहो, हंसते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच।